नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन है। बीजेपी आरजेडी प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन है। दोनों ओर से दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, बीजेपी आरजेडी के प्रत्याशी आज बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन कर रहे हैं और ऐसे में आज ये शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से जहां हमें जरूर देखने को मिलने वाला है। दोनों ओर से दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। एक सभा भी एनडीए की तरफ से आयोजित की गई है और ऐसे में अब से थोड़ी ही देर में अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी नामांकन कर देंगे और एक ऐतिहासिक क्षण होगा उन 26 वर्षों के सफर के लिए जिन्होंने इन्हें पूरा किया है। हमारे साथ संवाददाता अंकिता जुड़ रही हैं। अंकिता का रुख करते हैं। अंकिता, देखिए, सुबह से आपकी और मेरी बातचीत हो रही है। किस तरह से ये जो तस्वीरें हैं कि कर सामने आ रही है, आखिरकार अब वो पल जब नामांकन के लिए आपसे थोड़ा ही वक्त और इंतजार करना होगा। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी भी समाहरणालय में ही है और यहाँ एनडीए घटक दल की बात कर ले तो एक एक करके 3 घटक दल के आए हैं, यानी कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, संजय सरावगी बीजेपी से और सांबवी चौधरी पहुंची हैं। इसके और इन सब के बीच पर जो प्रत्याशी हैं अभिषेक सिन्हा बंटी वो भी मौजूद हुए हैं और ये सभी जो है नामांकन में आएंगे और इसके बाद जो है स्कॉट गार्ड मैदान में जो है इन लोग का बड़ा सा सभा है जहां पर एनडीए के सभी घटक दल के जो नेता होंगे वो उनकी मौजूदगी होगी, वो संबोधन होगा उन लोग का। बांकीपुर की जनता वहां पे मौजूद होगी और जो प्रचंड जीत की बात लगातार आप देखिए कि वो कही जा रही है कि राज्य से लेकर के केंद्र तक की जो है बांकीपुर सीट पर सबकी नजर है और ऐसे में ये बांकीपुर को जीतना वो बहुत जो सवाल इज्जत का सवाल है और ऐसे में आर पार की लड़ाई है। एक तरफ से आप देखिए कि आरजेडी की तरफ से भी पूरी शक्ति प्रदर्शन की जा रही है और ऐसे और इधर बीजेपी, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि मुकाबला कहीं किसी का नहीं है, बीजेपी प्रचंड जीत के साथ आ रही है और बांकीपुर में जो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है उनकी जगह पर अभिषेक बंटी आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा परिणाम क्या होते हैं, लेकिन देखिए सभी पार्टी अपनी अपनी तरफ से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और ऐसे में आज जो है समाहरणालय की बात कर ले तो यहाँ पर तमाम जो एनडीए के घटक दल के जो नेता है उनकी मौजूदगी धीरे धीरे हो रही है। हालांकि आरजेडी की तरफ से भी आज नॉमिनेशन है, रेखा गुप्ता की बात हो रही है, लेकिन अब तक वो यहाँ पर पहुंची नहीं है। सुष्मिता, बिल्कुल, देखिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और जो समर्थक है उसकी भी एक बार बातचीत जरूर करेंगे अंकिता, क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे समर्थकों के लिए, वैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक सभा भी एनडीए की तरफ से आयोजित की गई है, जो मुझे लगता है कि ठीक इस नामांकन के बाद वो सभा भी होगी। वहां पर भी आपकी मौजूदगी थी। सभा को लेकर क्या जानकारी है? वहां पर वो कौन कौन से दिग्गज चेहरे एनडीए की तरफ से शामिल होने वाले इस नामांकन की प्रक्रिया के बाद? एनडीए के घटक दल की बात कर ले तो सांबवी चौधरी यहाँ समाहरणालय पहुंची है तो एलजेपी की तरफ से अरुण भारती के वहां पहुंचने की बातें आ रही है। जीतन राम मांझी पहुंचेंगे, उमेश कुशवाहा होंगे, उसके साथ साथ जो है विजय चौधरी की भी बात नाम सामने आ रही है, यानी कि जदयू की तरफ से 1-2 और भी नेता, वरिष्ठ नेता हो सकते हैं और जो मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं उनकी मौजूदगी होगी, यानी घटक दल के सभी नेता के जो वरिष्ठ नेता है उनकी मौजूदगी की बातें कही जा रही है समर्थकों की तरफ से। जो ऑर्गेनाइजर है जो वहां पे कर रहे हैं, खास करके हमने बात भी की है, जो कुम्हरार विधायक है उनसे भी हमारी बात हुई तो इन सारे लोगों के का नाम भी उन्होंने लिया, खास तौर पे जीतन राम मांझी का नाम लिया कि वो आ रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से आप देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जाते हैं कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है, लेकिन जब भी बड़े मौके आते हैं तो सभी गठबंधन के लोग जो है वो एकजुट हो जाते हैं। सुष्मिता, बिल्कुल अंकिता, आप नजर बना कर रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।